वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक नंदा देवी पर्वत की बर्फ के नीचे एक न्यूक्लियर डिवाइस दबा हुआ है और वो भी पिछले 60 सालों से। आज की जो कहानी है इसमें जासूसी, डर, विज्ञान और रहस्य है। जानिए वो सच्चाई जो आज भी हिमालय की बर्फ में दबी है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1960 के दशक में, जब भारत और अमेरिका की दोस्ती तेज हो रही थी और चीन को लेकर दोनों देशों की चिंता बहुत बढ़ रही थी। और इस मिशन का मकसद क्या था? 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद भारत और अमेरिका दोनों ही डर गए थे कि चीन परमाणु हथियार बना रहा है। और वहीं 1962 के भारत चीन के युद्ध के बाद भारत को पहली बार यह एहसास भी हुआ कि चीन केवल एक पड़ोसी देश नहीं है, एक परमाणु खतरा भी बन सकता है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पहले ही कोल्ड वॉर के तनाव से जी रहा था और उसे लगता था चीन और यूएसएसआर मिलकर परमाणु शक्ति का संतुलन भी बिगाड़ सकते हैं। और वहीं CIA, अमेरिका की खुफिया एजेंसी, को यह जानना भी था कि चीन परमाणु हथियार कहाँ बना रहा है, उसका परीक्षण कहाँ कर रहा है और ये कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। फिर दोस्तों 1965 में अमेरिका की CIA और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने मिलकर एक सीक्रेट जॉइंट ऑपरेशन प्लान किया। और CIA को क्या जानना था? वो ये जानना चाहता था क्या चीन परमाणु परीक्षण सच में कर रहा है, और कर रहा है तो कहाँ कर रहा है और उसकी ताकत कितनी हो सकती है। रॉ और CIA सीधा सैटेलाइट कवरेज चाहते थे और भारत की सीमाएं इसके लिए एकदम सही थी। जैसे कि आप सब जानते हो, हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में से एक नंदा देवी पर्वत भी है जो कि 25,643 फीट ऊंचा है। और वो वही न्यूक्लियर डिवाइस लगाना चाहते थे जिससे चीन की गतिविधियों को ट्रैक किया जा सके। क्या आप जानते हो दोस्तों ये डिवाइस कैसा था? नंदा देवी पर्वत की चोटी पर एक खास सेंसर लगाना। यह सेंसर प्लूटोनियम 238 से चलता था जिसका नाम था RTG, रेडियोस्कोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये कोई बम नहीं था दोस्तों, यह था एक रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम से चलने वाला सेंसर RTG, और जो 10 साल तक बिना बिजली से भी काम कर सकता था। इसमें किसी मौसम, धूप या बारिश का प्रभाव नहीं पड़ता था और सीधे चीन की रेडियो फ्रिक्वेंसी पकड़ सकता था। और इसका एक्चुअल जो काम था ऊंचाई से चीन की रेडियो एक्टिविटी और परमाणु टेस्टिंग को मॉनिटर करना था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी यही थी दोस्तों, प्लूटोनियम 238 जो सैकड़ों साल तक रेडियो एक्टिव रहता था। दोस्तों, यह कोई साधारण डिलीवरी नहीं थी। इस मिशन के लिए भारतीय पर्वतारोहियों की मदद ली गई और 1965 में एक टीम जिसमें भारत के मशहूर पर्वतारोही MS कोहली भी थे, नंदा देवी की चोटी पर चढ़ना शुरू किया। उन्होंने वे भारी उपकरण, डिवाइस और सप्लाई लेकर नंदा चोटी की चढ़ाई करने लगे। उनके पास था एक प्लूटोनियम डिवाइस और भारी उपकरण, और यह यात्रा कोई आसान नहीं थी, बहुत कठिन यात्रा थी। ऊंचाई ज्यादा थी और मौसम बेहद ही अस्थिर था। और फिर आ गई हिमालय की आंधी। जैसे ही टीम चोटी के करीब पहुंची, एक भयानक बर्फीला तूफान आ गया। ऐसे में क्या करते? टीम को जान बचाकर नीचे लौटना ही पड़ा। उस समय तापमान -30 डिग्री तक गिर गया था, लेकिन वो टीम डिवाइस को वहीं छोड़ दिया एक सुरक्षित जगह पर, ताकि दोबारा चढ़कर वापस लाया जा सके। और फिर 1966 में जब टीम दोबारा नंदा देवी चोटी पर पहुंची, लेकिन वहाँ डिवाइस नहीं था। डिवाइस गायब था, ना कोई सुराग, ना कोई हिस्सा। अनुमान लगाया गया कि बर्फबारी, ग्लेशियर के खिसकने की वजह से डिवाइस ग्लेशियर में कहीं गुम हो गया है। और यह कहा जाता है यह डिवाइस अब भी वहीं कहीं बर्फ के नीचे दबा हुआ है और वहीं कहीं अब भी मौजूद है। और इसमें मौजूद प्लूटोनियम 238 बहुत रेडियो एक्टिव है और सैकड़ों साल तक सक्रिय रह सकता है और हर साल उतनी ही ऊर्जा रेडियो एक्टिव छोड़ता है। अगर वह डिवाइस पिघलते हुए ग्लेशियर के साथ किसी नदी में बह जाए, जैसे कि गंगा का स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर है, तो दोस्तों वह पूरे इलाके के लिए तबाही बन सकता है। दोस्तों, इस मिशन की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई कई दशकों तक। फिर
1978 में एक अमेरिकी पत्रकार की रिपोर्ट में यह बात सामने आई। रिपोर्टर के अनुसार भारत और अमेरिका दोनों ने मिलकर यह मिशन किया था। भारत सरकार ने कुछ जानकारी स्वीकार तो की, लेकिन डिवाइस का कोई सुराग अब तक नहीं मिला। डिवाइस के खोने पर अब तक चुप्पी है। संभावना है कि हाँ, कुछ रिपोर्टर कहती है कि डिवाइस को फिर से लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब खतरे सामने आए तो उसके बाद CIA ने मिशन बंद कर दिया। लेकिन वह पहला खोया हुआ न्यूक्लियर डिवाइस आज तक नहीं मिला। आज भी वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर वह डिवाइस पिघलते ग्लेशियर के साथ बह गया तो वह हिमालय की सबसे बड़ी रेडियो एक्टिव तबाही बन सकता है। तो देखा जाए दोस्तों, यह रहस्य और खतरा दोनों जिंदा हैं। यह कहानी एक तरफ जासूसी, राजनीतिक और विज्ञान का अद्भुत मिश्रण है, और वहीं दूसरी तरफ हिमालय में छुपा एक रेडियो एक्टिव खतरा है जो आज भी टिक टिक करता बम बना हुआ है। दोस्तों, जासूसी और राजनीतिक की होड़ में हम प्रकृति से कितना खेलते हैं, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। तकनीक कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, लेकिन प्रकृति से बड़ी नहीं हो सकती है। तकनीकी के पीछे छिपे खतरे हमें बहुत महंगे पड़ सकते हैं, और कभी कभी सच्चाई बर्फ की तरह दबा दी जाती है, लेकिन एक दिन पिघलती जरूर है। सो आज की ये कहानी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।